Hello students, good morning. Welcome to the Bujingli School Trust Sanchalik Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 7, Chapter 8, Medieval Architecture. Let's see page number 61, Chapter number 8, Medieval Architecture. अब तक हमने medieval मुगल्स के बारे में, राजपूत्स के बारे में भी डिस्कस किया है. अब हम उनके आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने एंशियंट टाइम में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. All activities of man are usually done to gain happiness along with earning an income. जो भी एक्टिविटी जो एक साधारण इंसान कोई भी काम करता है, एक तो काम करता है कमाने के लिए, साथों साथ अपनी खुशी के लिए भी वो काम करता है. Rulers, feudal lords and people from royal families gain a lot of pleasure from various art. जो एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो जो रूलर्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स होते थे, और जो भी रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, उनको ये प्लेजर यानी उनको एक अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था ये डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स को देखकर या उनको प्रेजेंट करना, वो उनको बहुत ही पसंद था. लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर, प्लीज़ ऑल, उनको ये सब चीज़ों में बहुत खुशी मिलती थी. जब वो कोई भी लिटरेचर है, पेंटिंग बनवाते थे, या म्यूज़िक है या डांस है, उनको ये सब चीज़ों में बहुत ही रुचि थी, बहुत चीज़ों को इनको अच्छा लगता था, उनको वो प्लेजर देता था. फाइनेंशियली sound people constructed different structures to achieve fame, for contentment, for the welfare of the society, for faith, so that others could utilize them and seek pleasure. जो फाइनेंशियली साउंड पीपल मतलब जो अच्छे खासे लोग थे, जिनके पास पैसा बहुत था, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं. एक तो नाम कमाने के लिए ताकि उनका फेम हो, कंटेंटमेंट के लिए भी, लोगों की भलाई के लिए भी किया, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और ये फेथ से किया कि उन जो वो लोग चीज़ें बना रहे हैं ताकि वो दूसरे भी इस्तेमाल कर सके और उनको भी उसका प्लेजर मिल सके, सुकून मिल सके वो चीज़ यूज़ करके. मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड पोजेस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे एंशियंट टाइम में, तो जो उनका स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होता था कि कौन से एरा का ये है या किसने बनाया है, तो वो प्रिडिक्ट होता था उस स्ट्रक्चर में. दे बिकेम एग्जाम्पलरी वर्क्स ऑफ आर्ट. और ये जितने मॉन्यूमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, वो एक वर्क ऑफ आर्ट के एग्जाम्पल्स हैं. हैंस दे नो लॉन्गर रिमेन प्राइवेट बट बिकेम पब्लिक प्रॉपर्टी. हमने देखा है बहुत सारे जो चीज़ें हैं एंशियंट टाइम के, अब वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बन गई है. पब्लिक उनको देखने जाते हैं, सराहना करते हैं, बाहर के कंट्री के लोग आते हैं और वो चीज़ को अप्रिशिएट करते, तारीफ़ करते उसकी. Thus, the style in which a building is designed and constructed, especially with regard to a specific period, place or culture, is known as architecture. आर्किटेक्चर एग्जैक्टली हम उसको कहेंगे, एक ऐसा स्टाइल जिसमें कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, उसको बनाया जाता है और उसमें स्पेशली वो किस टाइम पीरियड का है, जगह कौन सी है और कौन सा कल्चर प्रिडिक्ट कर रहा है, उन चीज़ों को कहा जाता है आर्किटेक्चर. Gujarat too saw many architectural splendors being constructed during varied eras. बहुत सारे ऐसे eras हुए थे जब राजपूत्स थे, मुगल्स भी थे, उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें, गुजरात में भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई है. तो लेट्स सी, वी विल स्टडी वन बाय वन. जैसे हम पहले बात करेंगे सोमनाथ टेम्पल. 8.1 में आप वो उसका फिगर देख सकते हो. लेट्स सी. Somnath temple is located in Prabhas Patan near Verawal in Junagadh, Saurashtra on the western coast of Gujarat. अगर हम सोमनाथ टेम्पल का लोकेशन की बात करें तो वो प्रभास पाटन, वेरावल, जूनागढ़ में लोकेटेड है, सौराष्ट्र साइड, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात आता है. इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा श्रेन्स ऑफ लॉर्ड शिवा. वो लॉर्ड शिवा के जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं उनमें से एक है. It was one of the most ancient, prosperous and important pilgrimage centers of Shaivism. ये बहुत ही पुराना, एंशियंट, प्रॉस्पेरस, बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, यानी धर्म स्थल है, और यहाँ पर शिव जी को बहुत माना जाता है. करंटली
ओनली द साइट ऑफ द ओल्ड टेम्पल इज़ इन। आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमें जो ये पुराना टेम्पल है उसका एक साइट ही दिखाई दिया जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड बाय 1951। और बाकी का जो न्यू कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन वो 1951 में हुआ। सेकेंड हम बात करेंगे द्वारकाधीश टेम्पल। 8.2 फिगर। Dwarka is situated in Jamnagar district near the coast of Gujarat on the northern banks of river Gomati। अब यहाँ पर हम बात करेंगे द्वारकाधीश टेम्पल की। यहाँ पर जो द्वारका है वो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के कोस्ट के एक रिवर के गोमती के पास है। कंस्ट्रक्टेड इन द 13th century, द टेम्पल बिकेम पार्ट ऑफ द चार धाम। जब इसका कंस्ट्रक्शन 13वीं सदी में हुआ था, 13th century में हुआ था। और एक ये जो द्वारका है एक चार धाम का यात्रा बन गया था, हरिधाम। पिलग्रिमेज कंस्ट्रक्टेड सीक्रेट्स बाय हिंदूज इन इंडिया। लोग ऐसा मानते हैं, जो हिंदूज हैं वो लोग यहाँ पर द्वारका जाते हैं और वो चार धाम की यात्रा में आता है इसमें। It consisted of four-armed deity of Lord Krishna within the Garbhagriha inner sanctum and Mahamandapa, a big prayer hall। यहाँ पर ये भी बताया गया कि यहाँ पर फोर आर्म डीटी है लॉर्ड कृष्ण की, जहाँ पर एक हिस्सा आता है गर्भगृह जिसको हम इनर सैंक्टम कहते हैं, और एक आता है महामंडपा जिसको हम बिग प्रेयर हॉल कह सकते हैं। वन हैज़ टू क्लाइम 80 स्टेप्स टू अटेन एंट्री इनटू दिस टेम्पल। अगर किसी को इस टेम्पल में जाना है तो यहाँ पर बताया गया कि 80 स्टेप्स हमें चढ़कर जाना होता है एंट्री करने के लिए। इट शिखर राइजेस टू 6 स्टोरेज। इसके जो शिखर है वो 6 स्टोरेज यानी 6 टॉप्स आते हैं। द मंडपा इज़ अ 5 स्टोरी स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन 60 पिलर्स। जो मंडपा की अगर हम बात करें तो वो 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है जो 60 पिलर्स पे बनाया गया है। द temple has rich carvings on its outer wall but the interiors are relatively plain। ये भी एक चीज़ है कि टेम्पल के बाहर जो कार्विंग की गई है, जो पूरा उस पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है और रिच, एक अलग उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, बट अंदर से इंटीरियर वो टोटली प्लेन है। देयर इज़ अ माता ऑफ श्रीमद शंकराचार्य नियर द टेम्पल। यहाँ पर टेम्पल के पास में श्रीमद शंकराचार्य का भी एक स्थल है। Adi Shankaracharya, the 8th century reformer and philosopher, had set up mathas in all the four corners of India, and the Dwarkadish temple is one of the Sharda pits set up by him। जो आदि शंकराचार्य है, जो 8th सेंचुरी के रिफॉर्मर और फिलोसोफर रह चुके हैं, उन्होंने 4 कॉर्नर्स, इंडिया के 4 कॉर्नर्स में माथास सेटअप किया है, उनमें से एक द्वारकाधीश टेम्पल है। नेक्स्ट लेट्स सी ऑन पेज नंबर 62। अब यहाँ पर हम बात करेंगे द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा इन महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड सूर्य। अब हमने देखा होगा सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है, तो ये उसी को डेडिकेट करते हुए मोधेरा में सन टेम्पल बनाया गया है महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और ये हिंदू सन गॉड को, सूर्य देवता को प्रिडिक्ट करते हुए बनाया गया है। It was built in 1026-27th century by the King Bhimdev I of the Solanki dynasty। जब सोलंकी डायनेस्टी रूलिंग कर रही थी तो उनके किंग थे किंग भीमदेव वन। उन्होंने ये सन टेम्पल ऑफ मोधेरा का कंस्ट्रक्शन करवाया था। द सन टेम्पल हैज़ अ यूनिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ये जो सन टेम्पल है इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक, एकदम अलग है। Construction on a high plinth, the temple comprises of 3 separate and integrated elements: Garbhagriha, inner sanctum, प्रदक्षिणा पाथा एंड सभा मंडपा असेंबली हॉल। ये जो कंस्ट्रक्शन, ये जो बनाया गया है, जो भी सन टेम्पल मोधेरा में जो है, एक हाई प्लिंट में बहुत ही कंस्ट्रक्शन अच्छा किया गया। इसके 3 सेपरेट और इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स हैं, जैसे गर्भगृह के बारे में बात करो जो इनर सैंक्टम आता है, प्रदक्षिणा जहाँ पर हम प्रदक्षिणा करते हैं, थर्ड सभा मंडपा यानी असेंबली हॉल। द मंडपा इन फ्रंट ऑफ द सैंक्टम हैज़ 52
beautifully carved pillars depicting the tales from Ramayana and Mahabharat and representing the 52 weeks of the year. यहाँ पर जो मंडपा बना हुआ है सैंक्टम के फ्रंट में, ये 52 पिलर से कार्व्ड किया गया है, और हर एक पिलर पे जिस तरीके से जो डिज़ाइन बनी हुई है वो कहानियाँ बताते हैं रामायण और महाभारत की। इनफैक्ट ये जो 52 वीक्स का जो ईयर का जो टाइम पीरियड है उसको भी प्रेजेंट किया जा रहा है। एक्सक्यूसाइट तोरन्स एडॉर्न द एंट्रेंस। तोरन आपको पता होगा, जो एंट्रेंस बड़ा गेट वो बहुत ही खूबसूरत है, जो इस टेम्पल को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। द एक्सटीरियर ऑफ दिस टेम्पल इज intricately carved. This temple has been designed in such a way that the sun rays illuminate the sanctum at dawn during the time of equinox, Sharad and Vasant month. इसका जो एक्सटीरियर का जो डेकोरेशन है, यू कैन सी द फिगर 8.3। यहाँ पर जो इसकी बात कर रहे हैं, जो एक्सटीरियर कार्विंग है यानी बाहर के हिस्से में जो भी डेकोरेशन किस तरीके से जो कार्व किया गया है, बहुत ही एक यूनिक और एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो फर्स्ट सन रेज जो इल्यूमिनेट होती है इस सैंक्टम पे होती है यहाँ पर, और ये जो टाइम पीरियड होता है वो शरद और वसंत मंथ में स्पेशली प्रिडिक्ट करता है। द सूर्य कुंड यानी पुल, अ रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज़ एग्जाम्पलरी जियोमेट्रिकल फीचर्स। यहाँ पर एक इसके पास में सूर्य कुंड बना हुआ है जिनको पुल कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में है, जिससे एंट्रेंस में टेम्पल के एंट्रेंस के पास ही, तो ये एक एग्जाम्पल है कि ज्योमेट्रिक फिगर भी टाइम पीरियड में यूज़ किए जाते थे। विथ इन्यूमरेबल स्टोन स्टेप्स, 100 miniature shrines chiseled between these steps. सूर्य कुंड इज अ साइट टू बी कैप्चर्ड एंड ट्रेजर्ड। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पत्थरों से मिनिएचर्स बनाए, 108 छोटे 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 मिनिएचर्स श्राइन्स बनाए गए ये स्टेप्स के बीच में। और जो सूर्य कुंड है एक साइट सीइंग पार्ट है जिसको हम देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, वो कैप्चर्ड करने जैसा है। A center of attraction for historians and architects alike, the Modhera Sun Temple, located on the west of Tropic of Cancer, is similar in many respects to the Konark Sun Temple situated to the east of Tropic. यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा है कि बहुत जो पुराने आर्किटेक्चर्स मॉन्यूमेंट्स है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही हमारी आंखें अट्रैक्ट हो जाती है। जो हिस्टोरियंस है, जो आर्किटेक्चर्स है, वो लोग बहुत देखते हैं ये सब चीज़ को और अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरीके से मोधेरा सन टेम्पल वेस्ट में लोकेट है, तो उसी तरीके से कोणार्क सन टेम्पल भी है जो ईस्ट में है, और सेम एज इट इज़ उसमें भी ऐसी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है। अब हम बात करेंगे रुद्र महालया। रुद्र महालया इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट located in Sudhpur in Patan district on the banks of a सरस्वती रिवर इन द नॉर्दर्न गुजरात। इसका अगर लोकेशन देखें तो ये एक रुद्र महालया एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो पाटन डिस्ट्रिक्ट सिद्धपुर जो रिवर है सरस्वती रिवर उसके नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न गुजरात में देखा जाता है। दिस मैग्निफिकेंस टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा कॉल्ड द रुद्र महालया was constructed by Mulraj Solanki and then completed by श्री सिद्धराज जय सिंह then the ruler of पाटन। ये जो खूबसूरत टेम्पल है, जो मंदिर है, वो शिव जी को बताया जाता है कि शिव जी की यहाँ पर पूजा होती है, लॉर्ड शिवा की होती है, और इस टेम्पल को नाम दिया गया है रुद्र महालया, जिन जो कंस्ट्रक्शन जिसका किया गया था मूलराज सोलंकी ने, और इसका बाकी का जो काम था वो कंप्लीट किया था श्री सिद्धराज जय सिंह जो पाटन के रूलर थे। The temple was an architectural wonder with a three-storied shikhara, 1600 pillars, 12 entrance doors, central mandapa and porches on the east, north and south and the sanctum in the west। यहाँ पर ये जो बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, तो इसका जो वंडर इम्पैक्ट है,
टोटल क्या है, 3 स्टोरेज शिखाराज यहाँ पर है, 1600 पिलर्स हम देख सकते हैं, टोटल 12 एंट्रेंस डोर्स है, सेंट्रल मंडपा या फिर असेंबली हॉल है, और पोर्चेज हम देख सकते हैं कॉर्नर्स में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। यहाँ पर आप देखो अगर प्रॉपरली 8.4 में, तो रुद्र महालया का एक पिक्चर प्रिडिक्ट करते हुए, अराउंड द टेम्पल देयर वर 11 shrines of रुद्र. The eastern gate was adorned with beautiful carved toran with a flight of steps leading to the सरस्वती रिवर। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो गेट बना हुआ है, जो तोरण हम जिसको कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्व्ड किया हुआ है, जो एक हम लोगों को इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है कि एंशियंट और आर्किटेक्चर में जो भी किंग्स थे, उनकी जो रुचि थी इस चीज़ को लेकर, उनका जितना भी इंटरेस्ट था, उन्होंने वो चीज़ को इस कंस्ट्रक्शन में दिखाया है। और हर एक टेम्पल है या हर एक प्लेस है, वो कुछ ना कुछ कल्चर को डिपिक्ट करता है। द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द टेम्पल वर एक्सक्यूबेरेंट एज शोन बाय द elaborate and detailed carvings of the pillars and the beautiful toran which are only remains of the temple today। अगर आज हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जितना भी ये जो टेम्पल का ऑर्नामेंटेशन जो बनाया गया था खूबसूरत, वो डिटेल में जो कार्विंग जो पिलर्स पे की गई थी और तोरण, बस यही आज हम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं जो रह गया है। बहुत ऐसे एंशियंट टाइम के जो टेम्पल है, कुछ पुराने हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, उनका रिकंस्ट्रक्शन अब तक नहीं किया जा रहा है, बट फिर भी वो आज भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर हिस्टोरियंस और फॉर कॉमन पीपल, और जो लोग बाहर से आते हैं उन सब के लिए।